का ये सेशन बहुत ही खास। बच्चों, जब आप ITEP 4 ईयर बीएड के लिए एडमिशन लेने जाएंगे, हर एक इंस्टीट्यूट आपसे दो इम्पोर्टेंट बातें पूछेगा। सबसे पहली बात होगी आप किस मेजर सब्जेक्ट के साथ अपनी ये ITEP बीएड की डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, और दूसरी बात होगी किस स्टेज का ITEP बीएड आप करना चाहते हैं। और ये वो दोनों बातें हैं जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी बच्चों, और आपकी डिग्री पर जो 4 साल बाद आपको मिलेगी, ये दो मेन चीजें लिखी होंगी। तो आपका कैरियर कितना आगे जाएगा, किस तरह की जॉब आपको मिलने वाली है, ये सारी चीजें इन दो बातों पर डिपेंड करती है। तो अगर अभी तक आप अवेयर नहीं है कि फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी लेवल ITEP बीएड क्या है, किस तरह के इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने आएंगे, तो आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अगर ITEP बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो आने वाले सेशन में, या फिर किसी भी तरह के टीचिंग जॉब या टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हो, यू विल गेट अ प्लेंटी ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस चैनल। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहली चीज बच्चों, ITEP 4 ईयर बीएड जो है ये लेटेस्ट बीएड है, जो कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। इसमें जो फाउंडेशनल लेवल का ITEP बीएड है ये 5 क्लासेस को डील करता है, प्रिपरेटरी 3 क्लासेस को, नाम अभी हम देखेंगे। इसके बाद जो मिडिल है इसमें भी 3 क्लासेस आती हैं, और जो सेकेंडरी है इसमें 4 क्लासेस आती हैं। सो ऐसे मिला करके हमारा जो नए तरह का ITEP बीएड है वो 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम को ध्यान में रह करके बनाया गया है। ओके राइट, तो फिर फायदे नुकसान की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो कि मैं देख पा रही हूँ कि आपको क्लियरली तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, सो लेट्स सो चलिए सबसे पहले मैं आपको सारी स्टेजेस समझा देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि आपकी डिग्री पर किस तरह से आपकी डिग्री का नाम लिखा होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर मेजर सब्जेक्ट और आपका स्टेज किस तरह से लिखा हुआ आएगा उस पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज हम इस सेक्शन में जो डिस्कस करेंगे वो है स्टेजेस कौन कौन सी है ITEP बीएड की, किस एज और किन क्लासेस को वो कैटर करती है। ये कोर्स करने के बाद मान लीजिए आप फाउंडेशनल लेवल का ITEP बीएड करते हैं तो आपके सामने क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, आगे आप किस तरह से अपने कैरियर को लेकर के जा सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो लेवल होता है वो है फाउंडेशनल लेवल, है ना, या फाउंडेशनल ITEP बीएड, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ITEP बीएड, फाउंडेशनल लेवल ITEP बीएड अगर आप चूज करते हैं, है ना। देखिए हर एक इंस्टीट्यूट अलग अलग लेवल का ITEP बीएड प्रोवाइड कर रहा है। अब आप किसी भी इंस्टीट्यूट पर की वेबसाइट पर जा करके विजिट करेंगे, या जो अपनी लिस्ट है इंस्टीट्यूट की उसमें आप देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा BSc बीएड फाउंडेशनल लेवल, BSc बीएड प्रिपरेटरी लेवल, BSc बीएड मिडिल, या फिर BSc बीएड सेकेंडरी लेवल। ऐसे ही BA के लिए भी लिखा होगा और BCom के लिए भी लिखा होगा, राइट। मतलब कि जब ITEP 4 ईयर बीएड में आप एडमिशन लेंगे तो इन 4 में से कोई एक लेवल ही आप चूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये। अब आप किस लेवल का टीचर बनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इन लेवल्स को चूज करना है। लेट्स से कि मुझे तो छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद आता है, तो मैं नर्सरी से ग्रेड 2 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं फाउंडेशनल लेवल का ITEP बीएड चूज करूंगी। अब इट मे बी के हो सकता है मैं BA करना चाहती हूँ तो मैं BA फाउंडेशनल लेवल का करूंगी। अब BA में भी मुझे चूज करने का ऑप्शन है कि BA में किस मेजर सब्जेक्ट के साथ करना चाहती हूँ। सो लेट्स से मैं हिस्ट्री के साथ करना चाहती हूँ, सो यस मेरी डिग्री क्या कहलाएगी, BA बीएड ऑफ फाउंडेशनल लेवल विथ हिस्ट्री मेजर, ये मेरी डिग्री बनी है।
ये मेरी डिग्री बनी है। तो अब इस डिग्री को करने के बाद क्या होगा, इस डिग्री को करने के बाद मैं 3 से 8 साल तक के बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। क्लास वाइज देखा जाए तो नर्सरी से ग्रेड 2 तक के बच्चों को मैं पढ़ा सकती हूँ। ये बच्चे मुझे कहाँ मिलेंगे, ये आपको प्राइवेट प्री स्कूल्स में मिलेंगे। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में आंगनवाड़ी और बाल वाटिका है, वहां पर पहले तो सिर्फ बच्चों की टेक केयर की जाती थी। हमने पेपर दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन दी जाती थी। अब प्रॉपरली वहां पर जैसे प्राइवेट स्कूल्स में नर्सरी है ना, KG1 KG2 क्लास 1 क्लास 2 चलती थी, अब आंगनवाड़ी और बाल वाटिका में भी बिल्कुल वैसी ही क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिस्टम में अगर आप जाना चाहते हो फाउंडेशनल लेवल का ITP BEd करके, तो आप आंगनवाड़ी और बाल वाटिका में जा सकते हो। उसके साथ ही आपको पता है KV हो, NVS हो, ये सभी फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास के टीचर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी बन सकते हो और KV NVS में भी बन सकते हो। सेम चीज यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी में आप देखिए, आंगनवाड़ी बाल वाटिका वर्कर, प्राइमरी स्कूल टीचर आप बन सकते हो ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 2 तक के। KV NVS में भी प्राइमरी टीचर्स होते हैं। प्राइवेट प्री स्कूल टीचर बन सकते हो, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के आप प्राइमरी टीचर भी इसके थ्रू बन सकते हो। आगे क्या इसमें कैरियर प्रोस्पेक्ट है, इसके बाद आप MAd कर सकते हो, है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर रिसर्च में जा सकते हो। अब देखो MAd करने के, अब यहाँ पर क्योंकि आपका BEd है, आपको डायरेक्टली MAd करने का मौका मिल सकता है, या फिर आप CTET पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये कोर्स करने के बाद तो आप CTET पेपर 1 दे करके जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, स्टेट टेट आप दे सकते हैं। ये आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। आप अगर लाइफ में कोई और कैरियर चूज करना चाहते हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डिग्री आपको ग्रेजुएशन और BEd दोनों चीजें प्रोवाइड कर रही। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। सबसे पहली चीज आप यहाँ पर ये क्लियर कर लो कि आपकी जो डिग्री बनेगी वो 2 चीजों को लेकर के बनेगी। एक तो आप 3 कोर्सेज होंगे, या तो आपका BSc होगा, या आपका BA होगा, या फिर आपका BCom होगा, राइट। उसके बाद इसमें BEd तो जुड़ा हुआ है ही, BEd भी जुड़ा हुआ है तीनों में, बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ लिखा हुआ आ जाएगा आपके, क्या लिखा हुआ आ जाएगा, BSc BEd in let's say chemistry, ठीक है, BSc BEd in chemistry of सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो इस तरह से आपकी डिग्री का नॉमेनक्लेचर बनने वाला है। और जैसे मैंने BA में बताया, BA BEd इन हिस्ट्री मेजर, यहां पर भी आप केमिस्ट्री के बाद मेजर लगा लेना, मैं मेजर लिखना भूल गई, हिस्ट्री मेजर ऑफ मिडिल लेवल, लेट्स से मिडिल लेवल का किया है, ठीक है ना। ऐसे ही BCom BEd के लिए क्या बनेगा, BCom BEd इन अकाउंट्स है ना, इन अकाउंट मेजर ऑफ सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो ये चीज आपकी डिग्री पर लिखी हुई आने वाली है, और यही चीज डिसाइड करेगी कि आप किस लेवल के टीचर बनेंगे। अगर सेकेंडरी लेवल लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है 9 से लेकर 12th तक के आप टीचर बन पाएंगे, अकाउंट्स के टीचर बन पाएंगे, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी आपके अकाउंट्स को लेकर के ही ओपन होंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये एक चीज और यहाँ पर समझ लो, फिर मैं बाकी लेवल्स पर जा रही हूँ। ये ड्यूअल मेजर डिग्री है। कैसी डिग्री है, ड्यूअल मेजर डिग्री। ये क्या बला है, ये अच्छी बला है, ठीक है। इसमें देखो 2 चीजों मेजर में मिल रही हैं आपको। एक तो आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, लेट्स से मैं कह रही हूँ कि अकाउंट्स है, और दूसरा आपका मेजर कहलाएगा एजुकेशन, क्योंकि आप BEd कर रहे हो ना, तो आप चाहे तो इन दोनों ही फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, है ना। इन दोनों ही फील्ड में आप
अपना कैरियर बना सकते हैं, और वही चीजें मैंने यहाँ पर भी मेंशन की है। चलो देखते हैं। तो आई होप कि ये आपको फाउंडेशनल लेवल की बात समझ में आ गई होगी कि किस क्लास से किस तक के, किस एज ग्रुप के बच्चों को आपको डील करना होगा अगर आप फाउंडेशनल लेवल का करते हैं। नाउ आपका मन बदल जाता है या मेरा मन बदल जाता है, मुझे तो प्रिपरेटरी लेवल का ITEP BEd करना है, और मेजर सब्जेक्ट में जिस भी फील्ड से हूँ मैं वो चूज कर लूंगी। ऑब्वियस सी बात है, कॉलेज में सिलेक्ट करूंगी कि मुझे BSc BEd करना है प्रिपरेटरी लेवल का, तो मुझे उस लिस्ट में देखना होगा कि BSc BEd प्रिपरेटरी लेवल का कौन करवा रहा है। जैसे ही मैंने किसी कॉलेज को सिलेक्ट किया तो ये बात फिक्स हो जाएगी कि अगर मैं प्रिपरेटरी लेवल का ITEP BEd करती हूँ या BSc BEd करती हूँ, तो मैं 3rd 4th या 5th क्लास तक के बच्चों को ही पढ़ा सकती हूँ, जिनकी एज ग्रुप होती है 8 to 11, 8 से 11 साल। ठीक है, सो इन 3 क्लास के बच्चों को ही मैं पढ़ा सकती हूँ। अब इस बीच में आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम जिन्होंने प्रिपरेटरी किया है क्या वो फाउंडेशनल वालों को नहीं पढ़ा सकते? क्या जिन्होंने प्रिपरेटरी किया है वो मिडिल वालों को नहीं पढ़ा सकते? है ना, ये बातें आ रही होंगी आपके मन में। प्रिपरेटरी वाले क्या मिडिल वालों को पढ़ा सकते हैं? क्या प्रिपरेटरी वाले फाउंडेशनल वालों को पढ़ा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, प्राइवेट में फिर भी पॉसिबल होगा, जब किसी को कोई टीचर नहीं मिल रहा तो एक टीचर रख के वो जिस क्लास को पढ़वाना हो पढ़वा ले। एक बच्चा बता रहा था कि मैम हमारे यहाँ ऐसा चल रहा है कि बायोलॉजी वाला टीचर ही फिजिक्स भी पढ़ा दे रहा है और केमिस्ट्री भी पढ़ा दे रहा है ना। तो प्राइवेट में तो कुछ भी हो जाता है, बट गवर्नमेंट सिस्टम में यू कांट स्विच योर लेवल। आपको लग रहा है कि प्रिपरेटरी करके हम फाउंडेशनल के लिए भी अप्लाई कर देंगे जब फाउंडेशनल की जॉब आएगी, या मिडिल का करके आप सेकेंडरी का करके मिडिल में आप स्विच कर जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तो इन लेवल्स को अलग अलग बनाया गया है। ठीक है ना। इन फ्यूचर इसके लिए कुछ ब्रिज कोर्सेज या फिर 1 साल का और ITEP BEd आपको करना होगा, बट स्विचिंग इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्टली आप अपने लेवल को स्विच नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको फर्दर कोर्सेज करने होंगे। ठीक है, चलो। सो अपर प्राइमरी सेक्शन ऑफ एनी स्कूल बोर्ड में पढ़ा सकती हूँ। ये प्रिपरेटरी लेवल का BEd करने के बाद, ITEP BEd करने के बाद मैं प्राइमरी टीचर बनूंगी ग्रेड 3rd to 5th। ठीक है, इसके लिए मैं मल्टी सब्जेक्ट टीचर भी बन सकती हूँ। KVNVS स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। आश्रम ट्राइबल स्कूल्स होते हैं, हर एक स्टेट की कुछ अपनी स्कीम के अकॉर्डिंग स्कूल्स होते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट CBSE स्कूल के प्राइमरी टीचर आप बन सकते हो, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर बन सकते हो। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? अगेन आप भी MEd कर सकते हो क्योंकि BEd तो आपने किया ही है। आप भी CTET के पेपर 1 के लिए ही एलिजिबल रहोगे। स्टेट टेट आपको देना होगा अगर आपको गवर्नमेंट सिस्टम में जाना है। KV में आप PRT के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके साथ ही आप टेक्स्ट बुक मटेरियल वगैरह डेवलपमेंट का रोल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन वगैरह होते हैं ना, वहां पर लिखने का जो काम होता है करिकुलम डेवलपमेंट का, वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल पर आ जाते हैं, जो कि है 3rd लेवल, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल ना, मिडिल लेवल का ITEP BEd जब आप चूज करते हो तो एज 11 to 14 तक के बच्चों को आप डील करते हो, और क्लास वाइज देखा जाए तो 6, 7, 8 है ना, 6th 7th 8th के बच्चों को आपको पढ़ाना है। और मिडिल स्कूल में 2 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आपको करवाया जाता है। 2 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट आपको होगा, जैसे हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी या ऐसी कोई चीज। आजकल तो खैर ITEP के स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया गया है, हर एक स्टेज के लिए 3 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही है, आपकी स्ट्रीम स्पेसिफिक। ठीक है, वो आप कॉलेजेस में जाएंगे वो आपको बताएंगे। ओके, सो ये करने के बाद आप मिडिल स्कूल टीचर बन सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, साइंस और मैथ्स स्पेशलिस्ट, सोशल साइंस टीचर, आपको टैग मिल जाएगा कि आप किसी सब्जेक्ट के टीचर फिर माने जाओगे। अभी तक तो आप मल्टीपर्पज टीचर थे ऊपर तक, है ना, फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी तक आप मल्टीपर्पज थे। अभी आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर होते चले जा रहे हो। लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, आर्ट, PE, वोकेशनल टीचर, KVNVS, TGT लेवल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे।
केजीबीवी और नवोदय टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगेन इसको करने के बाद आप एमएड या एमएससी जैसी चीजें कर पाओगे। ऊपर वाले में भी आप एमएससी तो कर ही सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एमएससी नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप एमएससी कर सकते हो, यहाँ लिखा नहीं है तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, एमएससी आप बिल्कुल कर सकते हो, एमएससी, एमए या एमकॉम, जो भी डिग्री आपने चूज की है आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि ये ग्रेजुएशन डिग्री है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, नाउ जस्ट सेकेंड, यहाँ पर भी लिख देते हैं हम। तो अब जब आप मिडिल लेवल के हो तो आपको सीटेट पेपर 2 देने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। स्टेट टीजीटी के लिए 6 to 8 ग्रेड के लिए केवी और एनवीएस में टीजीटी एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं सेकेंडरी लेवल पर, तो सेकेंडरी लेवल का जो आईटीईपी बीएड है वो करने के बाद आप एज 14 to 18 तक के बच्चों को कैटर करेंगे, 14 से 18 साल तक के बच्चों को, जो कि सबसे ज्यादा बदमाशी करते हैं, उन बच्चों को आपको डील करना होगा। क्लास 9 to 12, ठीक है, ये आपको डील करनी होगी। फेज ए ग्रेड 9 to 8 और फेज बी ग्रेड 11 to 12। डीप सब्जेक्ट मास्टरी आपको दी जाती है सेकेंडरी लेवल के आईटीपी बीएड में। देखो ये चीज ध्यान रखना, जो सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं उन्हें कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी उन्होंने डोमेन सिलेक्ट किया है, वो थोड़ा डीप में पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें 11-12 तक के बच्चों को डील करना है। ठीक है ना, तो इनकी मास्टरी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, तब तो वो स्ट्रीम स्पेसिफिक पढ़ा पाएंगे। टीजीटी सेकेंडरी स्कूल टीचर 9 to 10, पीजीटी सेकेंडरी स्कूल टीचर ग्रेड 11 to 12। ठीक है, सब ये ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि देखो अभी हमारा आईटीईपी बीएड के अकॉर्डिंग तो हम 5+3+3+4 की बात कर रहे हैं। अभी जॉब इम्प्लीमेंटेशन में ये चीजें कहाँ आई है ना। अगर आप 9 to 10 के लिए आज भी अप्लाई करने जाते हो तो आपको टीजीटी ही कंसीडर किया जाता है, पीजीटी नहीं किया जाता है ना। पीजीटी तो नहीं किया जाता है जिन्होंने 11th और 12th पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जमीनी तौर पर अभी ये चीजें नहीं है, इसलिए आपके सामने ये चीजें लिखी गई। ठीक, ओके। नाउ इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक जब आप आगे अपने कैरियर में बाय द एक्सपीरियंस, है ना, एक्सपीरियंस के साथ जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, एक्सपीरियंस के साथ जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, सो यू विल गेट ऑफर सब्जेक्ट एचओडी, डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी पोस्ट के लिए। पीजीटी तो आने वाले समय में वो एप्लीकेबल होगा इस पर, है ना, अभी तो सिर्फ 11-12 पर जैसा मैंने बताया। सैनिक स्कूल, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूल के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। स्टेट +2 जूनियर कॉलेज टीचर्स, अलग अलग तरह के नाम से हर एक स्टेट में जाना जाता है +2 क्लासेस को, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखा गया है। आर्मी स्कूल टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हम देखें तो एमएड, एमए, पीएचडी, रिसर्च, ये सभी लोग कर सकते हैं। सीटेड आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। एज ऑफ नाउ आने वाले समय में जब सीटेड के 4 लेवल हो जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है कि 2027 में नए तरह का सीटेट आएगा, जहां पर इस आईटीईपी 4 ईयर बीएड के अकॉर्डिंग 4 लेवल के सीटेट के पेपर होंगे। ठीक है, तो होंगे, जब हो जाएंगे तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देना। अभी तो पेपर 2 तक ही है, तो आपको पेपर 2 तक के लिए अप्लाई करना रहेगा। ठीक है ना, जितने भी मिडिल और सेकेंडरी वालों को हमेशा पेपर 2 के लिए ही, सीटेट के पेपर 2 के लिए ही अप्लाई करना है। 1 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, और ना ही फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी वाले पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। ठीक है, चलिए, सो केवी, पीजीटी, एनवीएस, पीजीटी एग्जाम, स्कूल प्रिंसिपल, ट्रैक और डाइट, इस तरह के जो पोस्ट होती हैं वो आपको आने वाले फ्यूचर में ऑफर की जा सकती है बाय द एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन 4 लेवल्स ऑफ आईटीईपी बीएड। ये करने के बाद आप किस तरह के टीचर बन पाएंगे और उसका फ्यूचर क्या होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि किस लेवल में ज्यादा जॉब्स हैं।
है ना। अब देखो जॉब की जो कहानी है वो हम एक अलग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे। बट एज ऑफ नाउ मैं आपसे यही कहूंगी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की पूरी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो ये एक ऐसा फैक्टर है फाउंडेशनल लेवल जहां पर नियर फ्यूचर में बहुत ज्यादा जॉब्स होंगी, बट इन नियर फ्यूचर कब होगी थोड़ा समय लगता है। आपको पता है कि स्कूल खोलना वो भी गवर्नमेंट सिस्टम में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। प्रिपरेटरी और मिडिल के लिए हमेशा जॉब्स ज्यादा ही रहती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम की अगर बात करें हम, तो प्रिपरेटरी और मिडिल लेवल के जो स्कूल्स हैं वो काफी लंबे समय से हैं, है ना, सालों से बने हुए हैं। तो वेल स्ट्रक्चर इसका एक अच्छा खासा ढांचा हम कह सकते हैं कि इंडिया में प्रेजेंट है। तो स्कूल्स हैं बच्चे हैं, तो जॉब्स वहां पर निकलती ही रहती हैं। सेकेंडरी लेवल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो 8th पर ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं। सेकेंडरी लेवल तक आप मान लीजिए कि सिर्फ 50% बच्चे पहुंचते हैं, है ना, स्पेशली इन द गवर्नमेंट स्कूल की अगर हम बात करें। तो सेकेंडरी लेवल के स्कूल उतने तो नहीं हैं जितने अभी मिडिल और प्रिपरेटरी के हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे भी पीजीटी के लिए जॉब पोस्ट कम निकलती है, तो आपने भी देखा होगा, अगर इन चीजों को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं या करेंगे आप, तो देखेंगे पीजीटी की जॉब कम निकलती है। सो ये भी ढांचा अब आने वाले समय में और बढ़ेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी और फाउंडेशनल के लिए सेकेंडरी और फाउंडेशनल के लिए आने वाले समय में काफी जॉब्स होंगी। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रिपरेटरी और मिडिल पर तो आपको काफी जॉब्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, वो भी रेगुलर बेसिस पर 1 से 2 साल के अंदर में हर एक स्टेट में स्टेट जॉब्स निकलती हैं, ठीक है। और केवीएस और एनवीएस में तो निकलती ही है, ठीक, उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग होती है, कुछ 2-3 साल में निकलती है इस तरह, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि ये लेवल्स क्या होते हैं और किस तरह का लेवल आपको करना चाहिए, क्या सुटेबल है आपके लिए। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।